विधायक कापड़ी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि आज खटीमा निजी होटल में विधायक भुवन कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं खटीमा कापड़ी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेरे पोस्टर लगाए ही थे तो अगली बार से फोटो अच्छा लगाना। साथ ही विधायक कापड़ी ने अपने द्वारा कराए गए कार्य भी बताए और उनके द्वारा आगे कराए जाने वाले कार्यों के बारे में भी बताया। क्यों कहा मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर की सवारी जनता पर पड़ रही है भारी। आखिर क्यों भाजपा के कार्यों को बताया कांग्रेस के कराए गए कार्य। साथ ही 500 रुपए के सिलेंडर दिलाने को लेकर क्या बोले खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और रही बात पोस्टर लगाने की, गुमशुदगी के, तो ये एक तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। मैं तो ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझ पर विशेष ध्यान रखते हैं। वो 22 बार खटीमा आ गए हैं मेरा ध्यान रखने के लिए एक साल में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है वही ध्यान रखना है कि कहीं खो तो नहीं गए, तो उन्होंने पोस्टर चिपका दिए। मैं अपने भाजपा के मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि अगली बार जब पोस्टर लगाएं तो कृपया फोटो हमसे ले जाएं। वो फोटो अच्छा लगा देना थोड़ा, कि मैं दिखने में थोड़ा ठीक हूँ, तो जो एक्चुअल फोटो है वो लगा दे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वो इतना ध्यान रख रहे हैं हमारा। समय आएगा तो रावण का वध भी होगा और जो सेना भी ठीक हो जाएगी। के दौरान हमने जो खटीमा क्षेत्र और प्रदेश के बारे में जो चर्चा करी है और राज्यपाल के अभिभाषण में जो खटीमा का कहीं जिक्र नहीं, तो 52 कामों को जो है हमने उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में ऐड करवाया है। उसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर हमने जो बात करी है, धान क्रय केंद्रों को लेकर नियम 300 में जो सूचना लगाई है, इन सब की चर्चा आपसे कर सकें, इसलिए जो है मैंने देखिए, जब प्रदेश के मुखिया ये सब काम कराएंगे तो पुलिस की कहाँ हैसियत है कुछ करने की। कोई बात नहीं, हमें उसमें कुछ पुलिस से किसी न्याय की उम्मीद भी नहीं है और कुछ मांग भी नहीं है। मैं आ गया हूँ यहाँ, अब हम अपने साथियों से कहेंगे कोई बात नहीं। हमने विधायक निधि से 80 से ज़्यादा सड़कें और नाली बनाई है। 100 पौधों का जो है बजट हमने विद्युत विभाग को 10 लाख रुपए दिए हैं। बाकी जो बचा हुआ बजट है उसके लिए हमने प्रस्ताव भेज रखे हैं। जैसे ही वो प्रस्ताव पास करेंगे तो वो सारे काम क्षेत्र में होने शुरू करेंगे। मार्च तक एक वित्तीय वर्ष में जितना हमारे बजट है उससे 2 गुने कामों को हमने जिला प्रशासन को भेज रखा। ये खाटू श्याम जो है, श्याम जी की आस्था हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत पहले चल जानी चाहिए थी और स्वागत है इसका। इससे जो है आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब बस यही कि किराया इतना न बढ़ाया जाए कि आम आदमी नहीं जा सके। देखिए, जब बाईपास बना, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा बाईपास केंद्र सरकार की योजना है और बार बार जो कहते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो या तो गडकरी जी का ही होता या मुख्यमंत्री जी का ही होता। तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। जब वो बन रहा था, जब उसकी DPR बन रही थी, जब उसका नक्शा बन रहा था, उस समय जो विधायक थे उन्होंने उसका ध्यान रखना चाहिए था। वो तो मेरे विधायक बनने के बाद मैंने लगातार लड़ाई लड़ी है जनता के साथ मिलकर, तब जाकर दोनों ओर नाली बन पा रही है। बिगराबाग पे जो है कि अंडरपास बनना चाहिए था। अब मैंने जब प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करी तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ अंडरपास बनना चाहिए था, लेकिन उस समय ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन मैंने लड़ झगड़ कर और पत्र के माध्यम से किया है। तो आने वाले समय में जब ये 4 लेन होगा तो इन सब जगहों पर अंडरपास बनेंगे, जिससे कि एक्सीडेंट की खतरा कम होगा। ये कहना चाहता हूँ कि इस बाईपास को बनते वक्त ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं दिया। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बात कर रही है, हम G20 का जो है सम्मेलन करा रहे हैं। एक नहीं 3 मीटिंगें हमें मिली हैं। अगर G20 के सम्मेलन से हमारे उत्तराखंड के गरीब व्यापारी को, व्यवसायी को गुजरना पड़ रहा हो, तो ऐसे G20 के सम्मेलन से क्या फ़ायदा है, जिससे कि गरीबों की दुकानें उड़ रही हो, व्यापार उजड़ जा रहा हो, जो वर्षों से जो है जिन जगहों पर बैठे हुए उन जगहों को उजाड़ दिया जा रहा हो। तो ऐसे G20 से मुझे लगता है कि हमारे स्टेट को क्या फ़ायदा है, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे जो घोषणा पत्र में जो काम दिए हुए हैं, अगर उनकी बात करोगे, 100 बेड का अस्पताल कांग्रेस की देन, पॉलिटेक्निक कॉलेज कांग्रेस की देन, ITI कांग्रेस की देन, उसमें अगर आप पढ़ेंगे एकलव्य विद्यालय 2010 का प्रस्ताव गोपाल सिंह राणा जी के टाइम पे, उनको पढ़कर कभी कभी मुझे हंसी आती है। जो सारे काम कांग्रेस के समय किए गए हुए हैं, जिनकी नींव कांग्रेस ने रखी है,
उस चीज़ को अपनी उपलब्धि बताना जो है भारतीय जनता पार्टी भली बात करती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि झूठ का पुलिंदा है। देखिए, जनता से लगाव अगर होता तो जनहित के काम होते, जाम नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जाम नहीं काम दो। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर की सवारी खटीमा की जनता पर पड़ रही है भारी, ये सब नारे अब लगाने शुरू कर दिए हैं जनता ने। खटीमा की जनता ये बोलने लगी, जाम नहीं काम दो, हेलीकॉप्टर की सवारी हम पर पड़ रही है भारी, ये सब बंद कर। देखिए, विधायक निधि होती ही जो अति आवश्यक काम है और छोटे बजटीय काम है उसके लिए होती है। जहाँ जहाँ हमें वो समस्या नजर आएंगी वहाँ काम करें। देखिए, हमने ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम 500 का सिलेंडर देंगे, और बिल्कुल कहा था, मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन सरकार कांग्रेस की है नहीं, और वो उनकी अज्ञानता है, या फिर ये समझती है वो मेरे माध्यम से उस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँच रहे हैं कि बहू को कहो और सास को सुनाओ। तो वो मुझे कहकर मुख्यमंत्री जी को सुना रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गौशाला बनाओ, मुख्यमंत्री जी 500 का सिलेंडर दो, हिमाचल से कुछ सीखो, राजस्थान से कुछ सीखो। ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति। और मैंने विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा के लोगों की इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जोर शोर से रख दिया है। देखिए, मैं वन मंत्री जी, मैं इस बार बजट सत्र के दौरान अगर ये पूरा सत्र चलाते तो वन विभाग में ही बोलना मैंने अपनी प्राथमिकता रखी थी। और मैं वन मंत्री जी से मिलूंगा, उनसे कहूँगा कि जहाँ हाथी का प्रकोप है, भालू का प्रकोप है, वहाँ हाथी दीवार भालू दीवार लगाई जाए। जहाँ शेर आ रहा है वहाँ झाड़ियाँ कटवाई जाए और वहाँ उजाले की व्यवस्था कराई जाए। ये प्रार्थना पत्र लेकर मैं माननीय वन मंत्री जी से मिलने का काम करूँगा।